नमस्कार। मैं हूं एस कुमार और आप देख रहे हैं जन आवाज 24 सच के साथ। आज की खबर सिर्फ एक खबर नहीं है, ये दुनिया की सत्ता बदलने की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 ये तारीख इतिहास में लिखी जाएगी जब भारत ने ब्रिक्स की कमान संभाली और पूरी दुनिया की नज़र अब दिल्ली पर टिक गई है। क्या भारत अब दुनिया का नया लीडर बनने जा रहा है? क्या शी जिनपिंग और नेतन्याहू पुतिन दिल्ली आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डॉलर की ताकत को चुनौती मिलने वाली है? आज हम आपको बताएंगे वो सच जो दुनिया समझ रही है लेकिन खुलकर कोई बात नहीं कर रहा है। क्या आप जानते हैं, जनवरी 2026 की पहली तारीख को भारत ने दुनिया के सबसे बड़े उभरते देशों के ग्रुप ब्रिक्स की कमान संभाल ली। ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका ट्रंप के टैरिफ से पूरी दुनिया को हिला रहा है। रूस चीन के साथ तनाव है और ग्लोबल साउथ चीख चीख कर कह रहा है, हमारी भी आवाज़ सुनो। दोस्तों, आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कल की नहीं, आज की है। वो कहानी जो आपके बच्चे बच्चे को याद रहेगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के हाथ में है और 18वां ब्रिक्स समिट भारत में होने वाला है। क्या भारत अब दुनिया का नया लीडर बनने जा रहा है? क्या शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन दिल्ली आएंगे? क्या डॉलर की तानाशाही खत्म होने वाली है? ये सवाल जवाब मिलेंगे, बस वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे आपके साथ अच्छा संबंध बनता है और मैं आपके साथ हमेशा बने रहना चाहता हूँ। दोस्तों, चलिए शुरू से समझते हैं। 1 जनवरी 2026 को ब्राज़ील ने औपचारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंप दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 जनवरी को नया लोगो और थीम लॉन्च किया। बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ब्रिक्स शब्द को भारत ने अपनी तरह से नया अर्थ दिया है। रेजिलेंस यानी लचीलापन, इनोवेशन यानी नवाचार और कोऑपरेशन सहयोग, सस्टेनेबिलिटी स्थिरता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 के रियो समिट में ही ऐलान कर दिया था, हम ब्रिक्स को नया रूप देंगे। ह्यूमैनिटी फर्स्ट, पीपल सेंट्रिक। ये ठीक वैसा ही है जैसा हमने G20 में किया था। ग्लोबल साउथ की आवाज़ को सबसे ऊपर रखा। अब सवाल ये उठता है, ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2009 में शुरू हुआ था, अब ये 10 सदस्य देशों का ग्रुप बन गया है। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, UAE, इंडोनेशिया भी जुड़ चुके हैं, साथ में कई पार्टनर देश भी। ये ग्रुप दुनिया की 45% आबादी, 35% GDP और 40% ऊर्जा उत्पादन को रिप्रेजेंट करता है। ये कोई नाटो जैसा सैन्य ब्लॉक नहीं है, ये विकास, व्यापार, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म का प्लेटफॉर्म है। लेकिन दोस्तों, भारत की अध्यक्षता क्यों खास है? क्योंकि आज की दुनिया में मल्टी अलाइनमेंट का युग है। भारत न तो अमेरिका का गुलाम है, न चीन, न रूस का। हम अपनी राष्ट्रीय हितों के अनुसार दोस्ती करते हैं। ब्रिक्स की कुर्सी पर बैठकर भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन रहा है। जयशंकर जी ने कहा, हम एक इंक्लूसिव, इफेक्टिव, मल्टीलिटरल ऑर्डर चाहते हैं, यानी पुरानी UN, IMF, वर्ल्ड बैंक को बदलो। वीटो पावर वाले 5 देश अब दुनिया नहीं चला सकते। भारत
यूएनएससी में अस्थायी सीट की मांग कर रहा है और ब्रिक्स के जरिए इसे मजबूत कर रहा है। अब आइए जानते हैं भारत के 4 बड़े पिलर क्या हैं। रेजिलेंस, यानी रेजिलेंस के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन, अब सप्लाई चेन टूटने पर महामारी, इनसे कैसे बचे। भारत ब्रिक्स देशों के साथ क्लाइमेट फाइनेंस और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर काम कर रहा है। इनोवेशन के अंतर्गत यानी नवाचार के अंतर्गत एआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक, भारत अपना यूपीआई आधार मॉडल शेयर कर रहा है, ग्लोबल साउथ को सस्ती टेक्नोलॉजी देने का प्रयास कर रहा है और कोऑपरेशन, सहयोग के अंतर्गत व्यापार बढ़ाना, लोकल करेंसी में ट्रेड करना, डेवलपमेंट और फाइनेंस। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ ये सबसे बड़ा जवाब है। और इसके बाद सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता के अंतर्गत ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भारत 60 से ज़्यादा शहरों में 28 राज्य और 9 यूटी में ब्रिक्स की मीटिंग का आयोजन कर रहा है। पूरा देश इसमें शामिल है, लेकिन असली खेल अभी बाकी है और यहीं से शुरू होता है ब्रिक्स का सबसे बड़ा पावर शिफ्ट। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, समिट कब और कहां। 18वां ब्रिक्स समिट 2026 में भारत में होगा। रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने 1 अप्रैल 2026 को ही कहा, पुतिन जी दिल्ली आएंगे, कोई समस्या नहीं है। पीएम मोदी ने अगस्त 2025 में ही शी जिनपिंग को निमंत्रण दे दिया था और शी जिनपिंग ने स्वीकार भी कर लिया है। तो क्या दोनों बड़े नेता दिल्ली आएंगे? क्या ये समिट भारत की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जीत साबित होगा? देखिए, अभी तो शुरुआत है, लेकिन संकेत साफ है। ये अध्यक्षता भारत की बहुसंरेखण नीति की सबसे बड़ी परीक्षा है। दूसरी तरफ रूस से S-400 सस्ता तेल, चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव, लेकिन ब्रिक्स में सहयोग। भारत कह रहा है, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम सबके साथ हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। ट्रंप के टैरिफ से पूरी दुनिया को परेशान किया। ब्रिक्स में अब चर्चा हो रही है, लोकल करेंसी ट्रेड बढ़ाओ, डॉलराइजेशन पर काम करो, लेकिन भारत सावधानी से आगे बढ़ रहा है। हम न तो चीन की तरह तेजी से, न रूस की तरह खुलकर, हम स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, सोचिए, अगर ब्रिक्स के जरिए ग्लोबल साउथ का नया बैंक, नया ट्रेड सिस्टम, नई टेक्नोलॉजी शेयरिंग शुरू हो जाए तो क्या होगा। भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, किसानों को नया बाजार मिलेगा, युवाओं की नौकरियां मिलेगी, टेक कंपनियों को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलेगा और पिछली 3 बार भारत ब्रिक्स का चेयर रहा, 2012 में, 2016 में, 2021 में और अब 2026 में। लेकिन इस बार पहली बार एक्सपेंडेड ब्रिक्स का 13 सदस्यों के साथ अधिक पार्टनर के साथ चेयर मिला है। ये भारत का मौका है कि वो G20 वाली सफलता को ब्रिक्स में दोहराए। क्या ब्रिक्स में काउंटर टेररिज्म पर भारत अपनी बात मनवा पाएगा? क्या ईरान इजराइल तनाव ब्रिक्स को तोड़ देगा या भारत सेतु बनेगा? क्या 2026 का समिट दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से इतिहास रचेगा? क्या भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सच में ग्लोबल साउथ का नया चैंपियन बनेगा? दोस्तों, यह सिर्फ अध्यक्षता नहीं है, यह भारत की रिजिंग पावर की कहानी है। जब पूरी दुनिया में युद्ध, टैरिफ, तनाव है, तब भारत सबका साथ, सबका विकास का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
ब्रिक्स के जरिए हम न सिर्फ अपनी आवाज मजबूत कर रहे हैं बल्कि गरीब देशों की भी मजबूत कर रहे हैं। 60 शहरों में मीटिंग, युवा, महिलाएं, थिंक टैंक और व्यापारी सब शामिल। ये दिखाती है कि मोदी सरकार ब्रिक्स को सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रखना चाहती, पूरा भारत इसमें भागीदार है। और अंत में दोस्तों, ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के हाथ में है। ये मौका है कि हम दुनिया को बताएं, भारत अब सिर्फ बड़ा देश नहीं बल्कि वैश्विक लीडर बनने जा रहा है। ग्लोबल साउथ की आवाज़ अब और तेज होगी, मल्टीलिटरेलिज्म की रक्षा होगी और सबसे महत्वपूर्ण, भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट की नीति दुनिया का नया उदाहरण बनेगी। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि 2026 भारत का साल साबित होगा? बेंजामिन पुतिन और शी जिनपिंग दिल्ली आएंगे तो क्या होगा? ट्रंप के टैरिफ का ब्रिक्स पर क्या असर पड़ेगा? तो आप देखा कैसे एक फैसला दुनिया की ताकत का संतुलन बदल सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 भारत का साल बनने वाला है? क्या ब्रिक्स के जरिए वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है या फिर ये सिर्फ शुरुआत है उस बदलाव की जो पूरी दुनिया को बदल देगा? आप क्या सोचते हैं? क्या भारत अब ग्लोबल लीडर बन चुका है? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आप देख रहे थे जन आवाज़ 24 सच के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही खबरें बनाता रहूं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सवाल पूछते रहिए, सच तक पहुंचते रहें। अगले एपिसोड में मिलते हैं इसी तरह की नई खबरों के साथ, सच के साथ। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।